श्री कृष्ण को सनातन धर्म में जगत का पालनहार कहा जाता है। वे केवल द्वापर युग के एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि समस्त सृष्टि के रक्षक और अपने भक्तों के संकट हरने वाले भगवान माने जाते हैं। उनकी करुणा, प्रेम और धर्म की रक्षा के अनेक प्रसंग इस बात का प्रमाण है। आज की यह कथा इसी सत्य को प्रकट करती है। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। हर सुबह वो उठकर श्री कृष्ण की पूजा करता और कहता, हे कान्हा, आप ही मेरे पालनहार हैं। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। गांव के लोग निराश हो गए। कई लोगों ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन माधव का विश्वास नहीं डिगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में बस एक दिन का भोजन बचा है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस श्री कृष्ण ने आज तक हमारी रक्षा की है, वही आगे भी हमारा पालन करेंगे। अगले दिन माधव अपने खेत में बैठकर श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ आए। साधु बहुत भूखे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भोजन मांगा। माधव के पास घर में बचा हुआ अंतिम भोजन था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे वो भोजन साधु को अर्पित कर दिया। उसकी पत्नी पहले तो चिंतित हुई, लेकिन उसने भी पति के विश्वास का सम्मान किया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा विश्वास और दान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कहकर वे वहाँ से चले गए। अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कई दिनों से सूखे पड़े आकाश में अचानक बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के कुएं पानी से भर गए। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में राजा के सैनिक आए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में सबसे ईमानदार और परिश्रमी किसान को सम्मान दिया जाएगा। गांव वालों ने सर्वसम्मति से माधव का नाम लिया। राजा ने माधव को पर्याप्त भूमि, बीज और धन प्रदान किया ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्वक चला सके। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। एक रात माधव स्वप्न आया। उसने देखा कि वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं और धीरे धीरे उनका रूप बदलकर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माधव, जब सबने विश्वास छोड़ दिया था, तब भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी तुमने एक भूखे को भोजन दिया। जो दूसरों का पालन करता है, उसका पालन मैं स्वयं करता हूँ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुबह जब उसकी आंख खुली, तब उसका हृदय भक्ति से भर चुका था। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण केवल उसके ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के पालनहार हैं। तभी से कहा जाता है कि श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं, क्योंकि वे हर जीव की चिंता करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा, साहस और कृपा का प्रकाश अवश्य आता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु।